हेलो क्रिप्टो लवर्स, मैं ग्रीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। क्रिप्टो एयर ड्रॉप संडे क्रिप्टो संडे के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट संडे से स्टार्ट किया है इस न्यू फीचर्स का कि संडे को लास्ट वीक का क्रिप्टो से रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज़ होगा वो मैं आपके लिए संडे को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसा कि लास्ट वीक में बहुत कुछ हुआ है क्रिप्टो मार्केट में, जो कि जैसे कि बिटकॉइन का 2 साल का एक नया ETH बना है और USA में प्रेसिडेंट इलेक्शन भी हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग में बहुत सारी कुछ न्यूज़, एक्चुअली कुछ बड़े इलेक्शंस का शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों पर ही बहुत बड़ा असर रहता है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी बिग लीडर्स ये डिसाइड कर सकता है कि उसके यहाँ पर क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा। इसी बात को लेकर कोई भी बड़ा इलेक्शन क्रिप्टो पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो जैसा कि अभी USA में इलेक्शन ख़त्म हुआ है लास्ट वीक में, तो उससे इलेक्शन होने से पहले और इलेक्शन होने के बाद में क्या कुछ फ़र्क पड़ा है क्रिप्टो पर, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अभी। तो इस वीडियो में क्या चर्चा होने वाली है इसको लेकर आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। बिटकॉइन का मार्केट कैप पेपल, नेटफ्लिक्स, कोका कोला, डिज्नी से भी ऊपर पहुंचा। US इलेक्शंस का बिटकॉइन पर बहुत बड़ा असर, बिटकॉइन की ग्रोथ रुकी। अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी ने बताया 2021 को व्यवसायियों के लिए ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा साल। क्रिप्टो एक्सचेंज ब्लॉक्स ने नीदरलैंड में खुद को रजिस्टर्ड कराया। नॉर्वे में सिर्फ 4% पेमेंट्स का भुगतान कैश से किया जाता है। ERC20 स्टेबल USD टेथर पास्ट 17 बिलियन मार्केट कैप। नाइजीरिया ने उम्मीद जताई है कि उसका ब्लॉकचेन रेवेन्यू 10 बिलियन के पार कर जाएगा अगले 10 सालों में। ब्राज़ील की एक बहुत बड़ी फुटबॉल कंपनी ने अपने एजेंडे में ब्लॉकचेन को शामिल किया। बिटकॉइन ने रूसियन रूबल्स के अगेंस्ट ऑल टाइम हाई अचीव किया। एथेरियम 2 के लॉन्च डेट की खबर ने एथेरियम के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। ये थे कुछ पास्ट वीक के मेजर अपडेट्स जो कि कुछ बीते वीक में हैपन हुए बिटकॉइन और क्रिप्टो में। तो आइए हम कुछ अब डिस्कशन करते हैं जो हमारे कुछ मेजर हेडिंग्स हैं उनको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमारे हेडिंग्स है बिटकॉइन का मार्केट कैप, पेपल और नेटफ्लिक्स और डिज्नी, कोका कोला, इन सब से भी ऊपर पहुंच गया। तो हम बात करते हैं जो लास्ट सितंबर में बिटकॉइन का मार्केट कैप अप्रॉक्स 180 बिलियन के समथिंग में था जब बिटकॉइन का रेट $10,000 के अप्रॉक्स में था। तो अभी जैसे ही बिटकॉइन का रेट $15,000 के पार पहुंचा तो बिटकॉइन का मार्केट कैप 280 बिलियन पहुंच गया, जो कि अमेरिका की किसी भी कंपनी के मार्केट कैप से सबसे ज़्यादा है। जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स, पेपल, कोका कोला, डिज्नी, इन सब से भी ऊपर पहुंच गया है। USA में अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए जिनमें कि बाइडेन ने ट्रंप को हरा दिया। तो किसी भी शेयर मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट पर किसी भी बड़े इलेक्शन का बहुत बड़ा फर्क रहता है, जिसमें कि हम ऐसा बोल सकते हैं कोई भी बड़ा लीडर उस कंट्री में क्रिप्टो फ्यूचर को निर्धारित करता है। जस्ट लाइक ट्रंप बिटकॉइन या क्रिप्टो को सपोर्ट करने वाले थे और हो सकता है कि बाइडेन इसको ना करें।
तो अभी बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं, उनका किस तरह से इस पर रिएक्शन रहता है वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। लेकिन उनके जो इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद में बिटकॉइन का ग्रो कम हुआ। जैसे इस लास्ट वीक में बिटकॉइन ने अपना ATH जो लास्ट 2 ईयर का ATH जो टच किया $16,000 के पार में पहुंचा। उसके बावजूद फिर उसको नीचे आना पड़ा $15,000 की समथिंग में अभी स्टेबल बना हुआ है। हालांकि पेपल ने बिटकॉइन को सपोर्ट करके एक बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो इस रिजल्ट का बहुत बड़ा जो इलेक्शन है उसका बहुत बड़ा फर्क इस पर पड़ा है। अमेरिका की एक मार्केट रिसर्च कंपनी फोरेस्ट ने 2021 के लिए ब्लॉकचेन को लेकर बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया है। उनका कहना है कि जिन व्यवसायों में वॉलेट या फिर ट्रांजैक्शन जैसी कुछ ज़रूरतें रहती हैं वहाँ पर ये ब्लॉकचेन 2021 में ऐसे व्यवसाय के लिए बहुत बड़ा लेवल का काम करेगा, जो कि ब्लॉकचेन के लिए 2021 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूरोपियन क्रिप्टो एक्सचेंज ब्लॉक्स ने नीदरलैंड में अपना रजिस्टर कंप्लीट किया और नीदरलैंड में क्रिप्टो बाई सेल या होल्ड करने के लिए वहाँ किसी भी एक्सचेंजर को वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए ब्लॉक्स ने। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक के एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया कि नॉर्वे में ओनली 4% लोग ही किसी भी पेमेंट के लिए कैश का यूज करते हैं। बाकी 96% पीपल्स कैशलेस पेमेंट्स का उपयोग करते हैं, जिसको हम डिजिटल पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। ERC20 के स्टेबल USDT कॉइन टीथर का मार्केट कैप $17 बिलियन के पार पहुंचा। जैसे कि अभी रिसेंट वीक में बिटकॉइन या फिर और भी बहुत सारे कॉइन्स का जैसे एथेरियम का जो साइनिंग हुआ है उसमें टीथर का भी बहुत बड़ा योगदान अपने आप रहा है। तो टीथर का भी मार्केट कैप 17 बिलियन के पार पहुंच चुका, जो कि उसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्डेड है। कंप्लीट डाटा के अनुसार जो जितने टोटल एसेट्स टीथर के जो मार्केट है उसमें 17 बिलियन के टोटल वैल्यू का टीथर अवेलेबल है मार्केट में। नाइजीरिया की नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी के एक जनरल डायरेक्टर ने बताया कि उनका टारगेट नाइजीरिया में ब्लॉकचेन में 2030 तक उनका टोटल रेवेन्यू 10 बिलियन तक ले जाने का टारगेट है। वास्को डी गामा ब्राज़ील की एक बहुत बड़ी फुटबॉल टीम और मेरकाडो अमेरिका का एक बहुत बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, उन दोनों ने प्लानिंग किया है कि जो फुटबॉल की एक्टिविटीज़ हैं उनको टोकनाइज किया जा सके। जितने भी कुछ अधिकार हैं लेन देन प्रोसेस के जो कुछ भी उन सबको टोकनाइज किया जा सके, इस पर अभी काम चल रहा है। रूसियन करेंसी रूबल्स के साथ पेयर बनाने के बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई उसके अगेंस्ट अचीव किया रिसेंटली, जब बिटकॉइन का रेट $16,000 के पार पहुंचा। बिटकॉइन ने जो अपना न्यू ATH बनाया अगेंस्ट रूबल वो 11.5 लाख रूबल्स से ज़्यादा का था। एथेरियम 2 के लॉन्च डेट अनाउंसमेंट होने के बाद जिस तरह की जो कंडीशन आई है सामने, उसके बाद में एथेरियम ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। एक्चुअली एथेरियम 2 के लॉन्च डेट के लिए 1 दिसंबर का टाइम रखा गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर 16,000 से ज़्यादा एड्रेस जिनके पास में 32 से ज़्यादा एथेरियम हों, जिन एड्रेस पर 32 से ज़्यादा एथेरियम हों
उस जो कि जिनका स्नैपशॉट 1 दिसंबर को होना है। तो उसके बाद में एथियम 2 का ब्लॉकचेन डेकन चेन जेनेसिस वो रिलीज हो जाएगा। ये न्यूज़ पब्लिश होने के बाद 1 घंटे में ही, ओनली 1 घंटे में 1,26,000 से ज़्यादा एड्रेस ऐसे, मतलब 1,26,000 से ज़्यादा एड्रेस ऐसे नोटिस किए गए, रिकॉर्ड किए गए, जिनमें कि 32 ETH से ज़्यादा एथेरियम होल्ड किए गए, जो कि कंप्लीट एड्रेस का 13% एथेरियम अमाउंट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्रिप्टो संडे का वीडियो, जिसमें कि हमने कुछ मेजर्स न्यूज़ को लिया लास्ट वीक के, इनके बारे में कुछ एनालिसिस किया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल रहते हैं क्रिप्टो न्यूज़ से रिलेटेड, इसलिए मैंने जो अपना चैनल है उस पर सिर्फ हिंदी में ही वीडियो बनाने का मेरा टारगेट है। क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ, तो इंडियन होने के नाते मैं अपनी हिंदी लैंग्वेज को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहूँगा। और बाकी अगर इंग्लिश में समझने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे जो समझने के लिए इंग्लिश में, आप मेरा ब्लॉग विजिट कर सकते हो cryptoexpert.today। थैंक यू।